हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ गास प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि आपका पहला अनुप्रयोग हो गया था। आगे जो पॉइंट बाकी थी वो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है। ऊपर आप देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? गॉस प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं। अगर जो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसमें गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको 3 पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो वह आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि वो 3 टॉपिक आपको याद हो गया तो गॉस प्रमेय का जो जितना भी अनुप्रयोग है बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए फिर से बताने की कोशिश करूंगी कि वो 3 ट्रिक क्या थे। तो पहला आपका था, मैंने यहाँ पर पहला बताया था कि सबसे पहले गॉस का अनुप्रयोग करने से पहले आपको उसका आवेश पता होना चाहिए। आवेश का मतलब, आवेश का फार्मूला जो होता था वो आवेश घनत्व होता था। इसका फार्मूला होता था आवेश घनत्व। आवेश घनत्व पता होना चाहिए और उसका या तो आपको लंबाई पता होना चाहिए, या तो उसका क्षेत्रफल, या तो उसका आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, तो पहले स्टेप में आपको उसका आवेश पता करना है। आवेश का फार्मूला क्या होता था? आवेश घनत्व गुणे लंबाई गुणे क्षेत्रफल गुणे आयतन। तो यहाँ फोकस करना कि तीनों का मान नहीं, किसी का तो लंबाई दिया होगा या किसी का क्षेत्रफल दिया होगा, तो जिसका जो पॉइंट दिया होगा वहां पर वही चीज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो ये आपका पहले स्टेप में आप ये निकालेंगे। दूसरे स्टेप में हमने कहा था कि फ्लक्सों की संख्या निकालना है, यानी फ्लक्सों का मान ज्ञात करना है। ठीक, दूसरे स्टेप में हमें ये करना था। और तीसरे स्टेप में हमें गॉस प्रमेय का फार्मूला रखकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते। कैसे? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम का यही फार्मूला होता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर हम इसके विद्युत फ्लक्सों की संख्या पे हमने यहाँ पर E और ds cos थीटा रख देती और Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और E को इस साइड कर दी और ds cos थीटा को उस साइड हमने भेज दिया, तो हो जाएगा ds एप्सिलॉन नॉट ds cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। यानी गॉस थ्योरम के माध्यम से हम किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद करना होगा। तो चलिए, ये तो था अनुप्रयोग हो गया। अनुप्रयोग में हमने आयताकार चादर के कारण पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्टेप आपको लिख लेना है। मैं इसको मिटा दे रही हूँ, या तो स्क्रीनशॉट लेकर कहीं लिख लेंगे। ओके, चलिए पहले मैं फिगर बनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने पढ़ाने का कुछ आपको पता है कि मैं किस तरह पढ़ाती हूँ, क्योंकि पहले फिगर को बनवाकर उसके बाद कुछ करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने एक आयताकार क्या लिया, चादर लिया। आयताकार हमने चादर लिया, ये आपका है चादर। ठीक, जब इस पे हमने आवेश यानी चार्ज किया, मतलब इसको आवेश दिया, तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब उसी विद्युत क्षेत्र जैसे यहाँ उत्पन्न हो गया, ठीक है, यहाँ उत्पन्न हो गया, तो इसी के किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ के किसी भी बिंदु पर हमें क्या करना है, इस बिंदु को मान लीजिए P, इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको मान लिया मैंने E। ठीक है, अब यह जो होगा वह बेलन में होगा। ठीक है, क्योंकि हमें बंद पृष्ठ चाहिए। क्या चाहिए? बंद पृष्ठ चाहिए, और ये साइड ऐसे निकला है। ठीक, इस तरह निकला है। अभी आप सोच रहे होंगे जैसे कि मेरा ये हाथ क्या है, चादर है। अब चादर में हमने ये बेलन दिया, तो बेलन क्या हुआ, जो विद्युत क्षेत्र है इस पार रहेगा या चारों तरफ रहेगा? नहीं, बल्कि इस साइड रहेगा और इस साइड रहेगा। ठीक है, तो मुझे बेलन का आकार इस तरह बनाना है कि दोनों साइड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कि इसके अंदर घुसा तो इधर निकल आया। ठीक है, तो इसका आवेश घनत्व हमने मान लिया सिग्मा। क्या मान लिया? सिग्मा। आवेश घनत्व इसका क्या है? सिग्मा है। और बेलन का 3 पृष्ठ है, हमें पता है बेलन के कितनी पृष्ठ है, 3 है। इसको मान लीजिए E1 और इसको मान लीजिए E2 और इसको मान लीजिए E3। ठीक है, यह हो गया आपको। और इसके बीच की जो वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, मैंने उसको ले लिया A, यानी इसका बेलन का जो क्षेत्रफल है उसको मैंने मान लिया A। तो यहाँ पर ये फिगर हो गया। अब इस फिगर में मैंने क्या क्या किया, ध्यान देना कि ये मैंने आयताकार चादर लिया, उस चादर का जो आवेश घनत्व हमने सिग्मा लिया, और उसमें
उसके किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ली और इसको कहाँ रखा, इस व्यवस्था में रखना है कि विद्युत क्षेत्र इसके बीचों बीच में होना चाहिए। तो ये बेलन हुआ, ठीक है। बेलन के 3 पृष्ठ है, जिसको माना E1, इसको माना E2, इसको माना E3, ठीक है। और इस बेलन की जो हमने क्षेत्रफल माना वो आपका है A है, ठीक है। तो हमने जो बताया था स्टेप, पहले स्टेप में हमें क्या करना था, आवेश निकालना था। तो मैं यहाँ पर पहले क्या निकालूंगी, आवेश निकालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश हमें निकालना है, यानी Q इक्वल्स, तो आवेश का जो फार्मूला था वहाँ पर आवेश घनत्व गुणे या तो लंबाई हो तो लंबाई लिख लेना, या क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्षेत्रफल, और आवेश घनत्व क्या दिया है, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब ये जब निकल गया तो दूसरे स्टेप में मैंने कहा था कि आपको फ्लक्सों की संख्या निकालनी है। तो एक तो हमें है नहीं कि एक ही फ्लक्स है तो मैं एक ही संख्या निकालूंगी, 3 है तो तीनों को क्या निकालेंगे, फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो पृष्ठ E1 का पहले सबसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की 3 पृष्ठ पर फ्लक्सों की संख्या। अब एक एक करके निकाल लेंगे, फिर तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फाई E1। फ्लक्सों का फार्मूला क्या था, हमें पता है फ्लक्सों का फार्मूला क्या था, E और ds। तो यहाँ पर ds नहीं लिखेंगे बल्कि इसके जगह पर ds, इसका छोटा सरफेस यानी क्षेत्रफल क्या है, A है। तो यहाँ पर लिखेंगे A और लिखेंगे cos थीटा। तो cos यहाँ पर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो मैंने 2 स्टेप बताया था, ये आपका पृष्ठ है, ठीक है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र है। तो जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 ना होता है, 0 होता है। तो यहाँ cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो फाई E1 का जो मान निकल कर आएगा E इंटू A निकल कर आएगा, ये फाई E1 का मान है, ठीक है। वैसे आप फाई E2 का निकाल लेंगे तो क्या मान आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ कर रही हूँ क्योंकि जो मान इसका भी है वही मान इसका भी निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों का थीटा का मान 0 ही होगा, ठीक है। तो ये दूसरा का है। अब तीसरा का क्या होगा, फाई E3, ठीक है। यहाँ पर होगा EA और cos, यहाँ देखिए कि मैंने कहा था कि पृष्ठ यह है और ये विद्युत क्षेत्र है तो समांतर है तो उसका मान 0 है। बट यहाँ पर ये देखिए कि विद्युत क्षेत्र अगर इस चादर की क्या है, इस बीच वाले पोर्शन का 3 का क्या है, सीधे लंबवत है, क्या है, लंबवत है। तो इसका मान कितना होगा, 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जब 0 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे कि कुल पृष्ठों की संख्या, कुल पृष्ठ के फ्लक्सों की संख्या क्या होगी, तो तीनों को ऐड कर देंगे कि फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। E1 का मान मुझे पता है E इंटू A है और इसका भी मान, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, फाई का मान कितना हो जाएगा, फ्लक्सों का मान, कुल फ्लक्सों का मान 2E इंटू A हो जाएगा। अब हमने फ्लक्सों का भी मान निकाल लिया। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में गॉस थ्योरम का फार्मूला लगाकर ये हल करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसका, आयताकार चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो चलिए करते हैं। गॉस फॉर्मूले का जो फार्मूला था वो था आपका फाई EQ अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान मुझे पता है 2E इंटू A और Q का मान मैं पहले से निकाल कर रखी हूँ सिग्मा इंटू A और अपान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। A से A यहाँ पर कैंसिल हो गया, मुझे विद्युत क्षेत्र से मतलब है तो विद्युत क्षेत्र को इधर रखेंगे और बाकी सिग्मा ऊपर है और ये 2 चला जाएगा नीचे, तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी हम ज्ञात कर लिए कि आयताकार चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो मैंने क्या यहाँ पर कुछ किया नहीं,
मैंने पहले से ही वो चीज 3 ट्रिक बता चुकी थी कि यदि आपको याद करना है तो वो 3 ट्रिक का फॉलो करेंगे। पहला आवेश, फिर फ्लक्सों का मान, तीसरा गॉस प्रमेय की मदद से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो मेरा ये भी अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये हो गया। अभी क्या करना है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो समांतर आयताकार चादर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने जैसे कि यहाँ पर, चलिए ये भी यहाँ बता दे रही हूँ कि दो मैंने यहाँ क्या लिया, चादर लिया। क्या लिया? चादर लिया आयताकार। ठीक है, इसको हमने ए माना और इसको हमने बी माना। ठीक है, आवेश घनत्व इसका क्या है, सिग्मा, इसका सिग्मा, यानी सिग्मा ए और सिग्मा बी है। ठीक है, अब जब हम दोनों आयताकार चादर को आवेश दिए तो इधर होगा माइनस और इधर होगा माइनस, इधर होगा माइनस माइनस, तो एक साइड क्या होगा प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और इधर होगा माइनस, ये होगा माइनस ये, और इधर होगा प्लस 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 प्लस। फिर यहाँ पर चादर रखेंगे तो ये होगा पॉजिटिव 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 और प्लस, और ये होगा माइनस 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 माइनस। ठीक, ये मैं बता रही हूँ इसका दो समांतर आयताकार चादर का पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैंने दो चादर लिया बाबू, एक को ए माना एक को बी। आवेश घनत्व तो हमने एक ए सिग्मा माना, एक को ए बी सिग्मा माना। ठीक है, दोनों को जब हम आवेशित किए तो एक तरफ क्या हुआ, ऐसे हैं चादर, दो चादर हैं इसी तरह है। ठीक है, एक और माइनस एक और प्लस, इधर माइनस उधर प्लस, यानी ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से 3 फार्मूले बनेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या निकाला था, ए इक्वल्स ऐसा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाले थे चादर का, ये निकाले थे। ठीक, ये निकाले थे। तो अब हम दो चादर लिए हैं तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो पहला स्टेप आपको लीजिए, ए इसको मान लीजिए E1, इसको मान लीजिए E2 और इसको मान लीजिए E3, यानी यहाँ पर 3 फार्मूले लागू होंगे। कैसे, चलिए पहले मैं E1 का कर लूँ। यहाँ पर सिग्मा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये पहले माइनस माइनस वाला ले रही हूँ, तो माइनस सिग्मा ए और माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यदि हम माइनस को हटाना चाहिए तो कोष्टक के बाहर हम क्या कर देंगे, माइनस को रख देंगे, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस और सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फार्मूला हो गया, एक हो गया। अब दूसरा जो फार्मूला यहाँ पर होगा उसको देख लीजिए, दूसरा यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो फार्मूला होगा हम ये लेंगे, क्योंकि 3 यहाँ स्टेप है ना, एक माइनस माइनस एक प्लस माइनस एक प्लस माइनस है, तो अब ये E2 निकालेंगे, अब E2 बीच में निकालेंगे, बीच वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरा फार्मूला हो गया। वैसे हम E3 का भी कर लेंगे कि ये प्लस प्लस है तो प्लस से ही रहेगा, तो सिग्मा ए प्लस और सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी दो चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमें पता गया। जब माइनस माइनस इस साइड का हमें निकालना है तो ये फार्मूला लागू होंगे, और अगर बीच में निकालना है तो ये फार्मूला, यदि प्लेट के उधर निकालना है तो हमें ये फार्मूला यूज करने होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब हम पढ़ेंगे गोलीय चालक। क्या पढ़ेंगे, गोलीय चालक। क्या पढ़ेंगे, गोलीय चालक। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब गोलीय चालक में क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टली कर लेना है, क्योंकि इसमें 3 फ्लक्सों की संख्या मुझे निकालनी पड़ती थी, 3 पृष्ठ था, लेकिन गोलीय चालक एक ऐसा पृष्ठ है जो सिंगल ही रहता है, और ना तो डबल ना तो ट्रिपल ना तो कुछ भी, एक हमेशा सिंगल ही रहता है, तो डायरेक्टली पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्या गोलीय चालक क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मानूं कि ये क्या है, एक गोला है। ठीक है, क्या है, गोला है। इसके मध्य बिंदु को मैंने माना O, और इसकी बीच की दूरी के यानी त्रिज्या मैंने कैपिटल R लिया। जब इस गोले को हमने आवेशित किया तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। अब इसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको मैंने मान लिया E और इसको मैंने मान लिया P।
तो P से O के बीच की जो त्रिज्या होगी और स्मॉल r को हमने मान लिया। मैंने एक गोला लिया और उसके मध्य बिंदु से गोले की त्रिज्या मैंने कैपिटल R लिया। जब उस गोले को मैंने आवेशित किया तो उसके किसी विद्युत मतलब जो आवेशित किया तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो इसी विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता। ठीक है, तो वहां पर मैंने 3 स्टेप बताया था। 3 स्टेप में पहला स्टेप आपको लागू नहीं करना है। जैसे कि क्या करना है, चलिए बताते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली निकालना है कि P से निकलने वाली, P बिंदु से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, ठीक है। तो फ्लक्सों की संख्या का फार्मूला क्या होता था, फाई ई इंटू ई, और यहाँ पृष्ठ क्या ले लें हम, यस ले लें, क्या ले लें, यस ले लें, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर गोले की हम वक्र पृष्ठ अगर का क्षेत्रफल बात करें तो उसका होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र की तीव्रता है वो 9, यहाँ पर क्या है cos 0, यहाँ पर cos 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाई ई निकल आया ई इंटू 4 पाई, यानी फ्लक्सों की संख्या मुझे पता हो गया। तो तीसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था कि आपको गॉस थ्योरम का फार्मूला लगाना होगा, यानी Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान यहाँ पर रख दीजिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ई को इस साइड रखे रहिए और बाकी को क्या कर देना, हमें उस साइड भेज देना है, ठीक है। क्या कर देना है, उस साइड भेज देना। तो Q अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्टली 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें वैसे फार्मूला ही पहले ही से पता था, मैंने करके दिखाया था, ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया और r को यहाँ पर भेज दिया, Q अपान क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब पूछा जाता है गॉस थ्योरम के माध्यम से कूलॉम्स लॉ को सत्यापित कीजिए। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसी में करके दिखा देना है। कहेगा जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि गॉस थ्योरम के माध्यम से कूलॉम्स लॉ के नियम को सत्यापित कीजिए, तो आपको क्या करना है, यहीं से ये बार फिगर बनाना है और ये इस पे एकांक आवेश हमें ले लेना है प्लस क्यू। क्या ले लेना है, प्लस क्यू, क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो उस पे जो बिंदु का आवेश होता है वह प्लस में होता है, जिसे हम बोलते हैं एकांक आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बिंदु P पर आवेश एकांक आवेश है, P बिंदु पर एकांक आवेश उपस्थित है, जिस पर लगने वाला बल, जिस पर लगने वाला, आगे लिख लेंगे, जिस पर लगने वाला बल F इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ये तो एकांक आवेश नहीं था, आवेशित था, वो ले लेंगे हम कि और आर स्क्वायर। क्या ये कूलॉम्स लॉ का फार्मूला नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फिगर बनाएंगे और यहीं से स्टार्ट करके ये सत्यापित यहाँ तक करके दिखा देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा अनुप्रयोग है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं यदि वो 3 स्टेप आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ चुका था, आयताकार चादर के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 2 समांतर आयताकार चादर के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीनों फार्मूला हमने पढ़ा, और गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तब तक आप इंतजार करिए, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया गया होगा आई होप पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।